अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शाहवार टीवी। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के बाद रिवॉल्वर का इस्तेमाल बहुत कम हो गया और इनकी जगह सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स ने ले ली। इन पिस्टल्स को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, यानी ब्लो बैक और लॉक ब्रीज। खैर, आज हम गन के वर्किंग मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्ट्रिज के बारे में। ये मुकम्मल बुलेट नहीं होती, बल्कि बुलेट सिर्फ ये है। इसे खोखा कहते हैं। इस केस के अंदर ही बारूद होता है। इसी तरह से ही मैगज़ीन में मौजूद स्प्रिंग और फॉलोअर कार्ट्रिज पर अपना दबाव बनाए रखते हैं। फिर इस मैगज़ीन को पिस्टल में डाला जाता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम पिस्टल के मेन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी स्लाइडर, रिकॉयल स्प्रिंग, बैरल, ट्रिगर, मेन स्प्रिंग और हैमर। सबसे पहले स्लाइडर को पीछे की तरफ खींचा जाता है, जिससे रिकॉयल स्प्रिंग पर मुख्तलिफ समत में दबाव पड़ता है। इसी वजह से ही हैमर पीछे की तरफ आता है और इसी वजह से ही मेन स्प्रिंग पर भी प्रेशर पड़ता है। नाज़रीन, शियर की मदद से ही हैमर की मूवमेंट होती है। जब हम स्लाइडर को पीछे की तरफ खींचते हैं, तब शियर लिफ्ट स्प्रिंग के प्रेशर की वजह से हैमर को रोके रखता है। इसके बाद जब स्लाइडर को छोड़ा जाता है, तब रिकॉयल स्प्रिंग और स्लाइडर अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। इस मरहले का नाम है कॉकिंग। और जब स्लाइडर को पीछे की तरफ खींचा जाता है, तब स्लाइडर पर बने प्रोजेक्शंस की वजह से बैरल थोड़ा पीछे और नीचे हो जाता है। जब स्लाइडर को छोड़ा जाता है, तब ये कार्ट्रिज को अपने साथ ले जाता है और बैरल भी अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। अब जब ट्रिगर को प्रेस किया जाता है, तब सीयर डिस्कनेक्टर की वजह से धकेला जाता है और हैमर आज़ाद हो जाता है। यह हैमर फिर फायरिंग पिन पर जा लगता है और ये फायरिंग पिन अब कार्ट्रिज के प्राइमर से जा टकराती है। इसके नतीजे में केस में मौजूद प्रोपेलेंट यानी बारूद जल जाता है और अब बुलेट पर हाई प्रेशर गैसेस का दबाव बनता है। इसी वजह से ही बुलेट नहायत तेज़ रफ्तारी से बैरल से बाहर निकलती है। इन ट्विस्टेड ग्रूव्स की वजह से बुलेट हमेशा स्पिन होते हुए जाती है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और टारगेट को हिट करने की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। नाज़रीन, एक्सप्लोजन के नतीजे में पैदा होने वाली कुछ एनर्जी केस को पीछे की तरफ धकेलती है और इजेक्टर की मदद से खोखा बाहर को गिर जाता है और फिर पिस्टल रीलोड भी हो जाता है, क्योंकि स्लाइडर फिर से हैमर को पीछे धकेलता है। एक ख़ास बात यह कि अगर आप गन को कॉक और लोड करके बिना पीछे से पकड़े फायर करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गन में ग्रिप सेफ्टी लगी होती है जो ट्रिगर को पीछे नहीं जाने देती। महज पीछे से पकड़ने से ही ग्रिप सेफ्टी ऊपर को लिफ्ट होगी और फिर ट्रिगर डिस्कनेक्टर को पुश करेगा और मज़ीद प्रोसेस मुकम्मल हो पाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।